सरस्वती के चरणों में मैं शतशत नमन करता हूँ। भारत माता का मैं वंदन अभिवादन करता हूँ। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री महामना अटल बिहारी जी वाजपेयी, इनकी स्मृति का भी मैं अभिवादन करता हूँ। शेतकरी संगठन के शरद जोशी ने नागपुर में 10 दिसंबर 1987 को एक रैली का आयोजन कस्तूरचंद पार्क मैदान में किया था। डॉक्टर राम प्रकाश आहूजा नागपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष थे और नितिन जी गडकरी महामंत्री थे। नितिन जी ने अटल जी से निवेदन किया कि हमारा एक कार्यकर्ता है जिसे राष्ट्रपति ने पुरस्कार किया है, उसका सत्कार करना है, आप हमें समय दीजिए। आप बहुत बड़ी संख्या में हैं, इससे भी आधी संख्या कार्यकर्ताओं की होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी न्यू इंग्लिश स्कूल में आए और न्यू इंग्लिश स्कूल के छोटे से मैदान पे 70-80 कार्यकर्ता के साथ अटल जी बैठे थे। इतनी बड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और वो 70-80 कार्यकर्ताओं के बीच में अटल जी का हमने सत्कार किया और सत्कार के बाद अटल जी ने मेरा भी सत्कार किया। वो जो इनाम लेके आया उसको खड़ा करो। मैं खड़ा हो गया। मुझसे उन्होंने पूछा कि भाई दिल्ली काय के लिए गए थे? मैंने बताया इंदिरा जी के स्मृति में एक वाद विवाद स्पर्धा थी। किस विषय पे थी? मैंने कहा विदेश नीति पर थी। बोले विदेश नीति पर क्या विषय था? मैंने कहा कि पिछले 40 वर्षों में भारत की विदेश नीति विश्व शांति को सहयोग प्रदान करने वाली रही है, इस विषय पर डिबेट थी। तुमने भाषण में क्या बोला? अब अटल जी के सामने क्या मैं भाषण दूं? मैंने हाथ जोड़ करके बोला, अटल जी आपने जो यूएनओ में बोला था ना, वही मैंने दिल्ली में बोल दिया। मैं तो अटल जी ने पूछा, अच्छा ये बता कि मैंने यूएनओ में क्या बोला था? वो तो मेरे से बड़े वक्ता थे। उन्होंने प्रश्न किया, अच्छा मैंने यूएनओ में क्या बोला था ये बता दे। अब मेरे सामने धर्म संकट, अब मैं क्या जवाब दूं? अटल जी ने जो यूएनओ में बोला था वो शब्द बहुत सुंदर शब्द है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व का दाहिना हाथ है। इंदिरा जी कहती थी कि विश्व शांति का बायां हाथ है। कोई हाथ बताता था, कोई पैर बताता था, कोई सिर बताता था, कोई दिल बताता था। अटल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अटल जी का बहुत सारगर्भित भाषण है। अटल जी ने यूएनओ के मंच से कहा कि भारत की विदेश नीति ये नीति नहीं है। कितनी बड़ी हिम्मत! भारत की विदेश नीति ये कोई नीति नहीं है। भारत की विदेश नीति ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग अर्थात राजनीतिक संवाद भी नहीं है। और भारत की विदेश नीति किसी अमेरिका या रशिया के चाहत की धरोहर भी नहीं है। फिर आपके सामने प्रश्न होगा कि भारत की विदेश नीति क्या है? तो भारत की विदेश नीति ये अव्यक्त मानवता का व्यक्त स्वरूप है। वो व्यक्ति जिसकी आवाज नहीं निकलती, निकली तो सुनी नहीं जाती और सुनी गई तो नजरअंदाज कर दी जाती है। ऐसी पीड़ित, प्रताड़ित और शोषित विश्व की जनता की आवाज को एकत्रित करके उसे विश्व मंच की आवाज बनाना, ये भारत की विदेश नीति है। आप कल्पना कीजिए, इससे सुंदर भारत की विदेश नीति की परिभाषा नहीं हो सकती थी। अटल जी ने मुझे बुलाया। विजयराव, जब मेरा पहले सत्कार हुआ तो मेरे गले में एक हार डाला गया था। मेरे कहने के बाद अटल जी ने मुझे बुलाया और अटल जी ने जो शॉल ओढ़ी थी वो शॉल अटल जी ने मेरे कंधे पे डाल दी। आज भी मेरे पूजा गृह में वो शॉल रखी है, कारण मेरे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी है। और कुछ मुंह मीठा कराना है तो वहाँ ग्लूकोज का बिस्कुट रखा था, वो खिला दिया मेरे मुंह में, ले बेटा मुंह भी मीठा कर ले करके। मैं वापस अपनी जगह पे चले गया और वापस जाने के बाद बोलते इसको इनाम मिलने का कारण मेरा भाषण सुनाना नहीं है। बोले इसको इनाम इसलिए मिला कि इनाम देने वाले का नाम शंकर दयाल था और लेने वाले का दया शंकर था, इसलिए मिल गया, दूसरा कोई भी कारण नहीं। और उसके बाद अटल जी इतने जोर से हंसे कि शायद कार्यकर्ताओं ने अटल जी को इतना प्रफुल्लित और इतना दिल खोल के हंसते हुए कभी नहीं देखा होगा। ये उदाहरण बताने का मेरा मानस नहीं था, लेकिन अटल जी ने विदेश मंत्री की हैसियत से यूएनओ में जो हिंदी में भाषण दिया वो क्या था, ये बताना जरूरी था। अब अटल जी ने मुझसे पूछा कि तूने ये हिंदी में भाषण कहां से लाया? इसलिए पूछा कि अटल जी ने जो हिंदी में भाषण दिया वहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेटर लगे, हर देश को उनकी भाषा में सुनाई दे गया और वहां पर तुरंत अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया तो विश्व के सामने भाषण ही अंग्रेजी में आया, तो हिंदुस्तान के अखबारों में भी भाषण अंग्रेजी में ही छपा।
तो अटल जी ने पूछा कि तूने भाषण हिंदी में कहां से लाया? मैंने कहा कि मेरे नागपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री आनंदराव ठौरे है, इनकी चिट्ठी लेकर के मैं दिल्ली कार्यालय में कृष्णलाल जी शर्मा के पास गया और कृष्णलाल जी शर्मा ने 1977 का पांचजन्य अंक निकाल करके मुझे दिया, उसमें से मैंने ये भाषण पढ़ा है करके।